मैडम जी अंदर कोई है? हाँ, दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। नमस्ते मैम साहब। आप कौन? हम भोला। भोला कौन? वो पांडे जी भेजे मैम साहब, कह रहे थे यहाँ पे कोई काम है, किसी काम की ज़रूरत थी तो यहाँ का पता दिए थे। अच्छा, हाँ हाँ, बैठो बैठो। हाँ। हाँ। अरे नीचे क्यों बैठे हो, ऊपर बैठो ना। अरे नहीं नहीं मैम साहब, आप इतने बड़े घर की मालकिन है, बाबूजी कहते हैं कि बड़े लोगों के साथ रहें, उनके नीचे बैठा जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है, बड़ा छोटा कुछ नहीं होता, मेरे पास बैठो। इस शहर के लोगों की सोच तो बहुत अच्छी है मैम साहब। हमारे गांव में ना किसी के पास थोड़ा पैसा आ जाए तो बहुत बड़ा समझने लगते हैं अपने आप को। पांडे जी कहे थे यहाँ पे काम है, हमको बहुत बढ़िया लगा। शहर में आके इतने बड़े घर में हमको काम करने को मिल रहा है। वैसे ये पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे है। कहाँ बात करी मैम साहब, सब कुछ आपके नाम पे। सही है। और वैसे तुम्हें क्या काम करना आता है? काम तो हम पहले खेती करते थे गांव में, तो बाबूजी कहे थे कि कब तक खेती करते रहोगे, हाँ हमारे जैसे किसान थोड़े ना बनना है, जाओ शहर में काम वाम करो। तो पांडे जी बहुत अच्छे हमारे वो है रिश्तेदार है, तो उन्होंने बुला लिया। कह रहे कि मेम साहब है, बहुत अच्छी है, दिल की साफ है, बहुत बड़ा घर है, तो वहाँ पे काम है, तो हमको भेज दिए। अच्छा अच्छा, ठीक है। मेम साहब यहाँ पे आपके अलावा कोई नहीं रहता इस घर में? नहीं, मैं अकेली रहती हूँ। और वैसे भी मुझे तुमसे एक और काम करवाना था। हाँ कहिए मेम साहब, काम करने के लिए आए हैं तो काम ही करेंगे, बताइए। उसका ना मैं तुम्हें 20 से 25 हज़ार रुपये महीना दे सकती हूँ। 20 से 25 हज़ार रुपये महीना? हाँ, और काम बहुत अच्छा लगा ना तो 50 हज़ार रुपये भी दे सकती हूँ। 50 हज़ार रुपये? मैम साहब इतना पैसा तो पढ़े लिखे लोगों को मिलता है, हम साफ साफ कह देते पढ़े लिखे हैं नहीं, ठीक है। साफ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन, आपके गार्डन में पानी वानी सब कर सकते हैं। अरे वो तो करना ही है, लेकिन उसके अलावा एक और काम करना है। तुम टेंशन मत लो, पढ़ाई लिखाई का नहीं है। ये काम में बस थोड़ी सी मेहनत और लगेगी। करेंगे मेहनत, काहे नहीं करेंगे, इतना पैसा मिल रहा है तो मेहनत बिल्कुल करेंगे। पर पांडे जी कह रही थी कि 9,000 रुपया मिलेगा। पांडे जी को छोड़ो, उनका क्या है। तुम्हें तो मेरे यहाँ काम करना है, मेरे साथ रहना है। सही बात है मैडम। मैं तुम्हें 50 हज़ार तक देने को तैयार हूँ। मुझे तुम अच्छे इतने लगे। बाबूजी खुश हो जाएंगे। 50 हज़ार रुपया महीना, वैसे काम का है मैडम? हाँ, तो काम ये है, अब तुमने तो देखा ही है, इतना बड़ा घर है और इतने बड़े घर में मैं अकेली रहती हूँ। तो मेरे हस्बैंड भी यहाँ नहीं रहते। मेरे हस्बैंड काम के सिलसिले में हमेशा इंडिया से बाहर ही रहते हैं। तो समझ रहे हो ना? हाँ हाँ, बाहर रहते हैं ना आपके हस्बैंड? हाँ हाँ, बहुत बुरी बात है, अच्छा नहीं लगा। आप अकेली कैसे रह रही थी यहाँ पे? एक औरत की भी तो कुछ ज़रूरतें होती है ना। हाँ होती है भैया, काहे नहीं होती है। अब हम अपनी बीवी को छोड़ के आए हैं, बेचारी हमारी बिना हमको पता है कैसी रहती होगी, रोज याद करती है हमको। हाँ, तो जैसा तुम तुम्हारी बीवी के साथ करते हो ना, क्या तुम मेरे साथ भी वही काम करोगे? मैम सब आप कैसे बात कर रहे हो? हम आपके पति की जगह, आप कहा हम कहा, हम गाँव के देसी लौंडे और आप इतनी अमीर खूबसूरत महिला, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तुम अच्छे लगे। और तुम्हें पैसे नहीं कमाने क्या? वो 50 हज़ार रुपया इस चीज़ का दे रही हो आप हमें? हाँ, और किस चीज़ का? सोचो, बैठे बैठे तुम 50 हज़ार कमा लोगे, वो भी थोड़ी सी मेहनत करके। मैम साहब आप सच कह रही, हम अच्छे लगे आपको? बहुत ज़्यादा। हमको तो यकीन नहीं हो रहा है। गांव में हम राहुल को बताएंगे तो राहुल खुश हो जाएगा कि हम शहर आके इतना बढ़िया मैडम, क्या बताए, महीने के 50 हज़ार रुपये। हाँ, और तुम चिंता मत करो, अगर मुझे तुम्हारा काम पसंद भी नहीं आया ना तो भी मैं तुम्हें 10-15 हज़ार यहाँ से दे के ही भेजूंगी। नहीं नहीं, काहे पसंद नहीं आएगा, बस पसंद आएगा। अब आ ही गए हैं तो हम रुक के ही जाएंगे, है ना मैम साहब? आप चिंता मत करिए। वैसे सच कहे आप बहुत खूबसूरत हो। हाँ, आपकी आँखें भी मैम साहब बहुत खूबसूरत है। ऐसा लगता है कि मैम साहब आपसे ना हम नजर ही ना हटाए। एक बार छू के देखे आपको? यहाँ नहीं, अंदर चलो। अंदर? ठीक है, अंदर चलते हैं मैम साहब, चलिए।
ये बैग कहाँ ले जा रहे हो? अब बैग का आप तो यही रहेंगे ना मैम साहब, हम थोड़ी ना घर छोड़ के जाने वाले। महीने का 50,000 रुपया मिलेगा तो कोई बात नहीं है कि कोने में रह लेंगे। अरे वो बात नहीं है, लेकिन पहले मुझे तुम्हारा काम तो देखने दो कि तुम किस तरीके से कैसा काम करते हो, उसके बाद ही मैं कह सकती हूँ कि तुम यहाँ रहोगे या नहीं रहोगे। रहेंगे, काहे नहीं रहेंगे। इतने दूर से आए हैं हम तो, मेहनत करने आए हैं। बिल्कुल हम अच्छे से मेहनत करेंगे, यही रहेंगे, आप चिंता मत करिए। ठीक है, पहले मैं तुम्हारा काम देखूंगी, उसके बाद डिसाइड करूंगी। ठीक ठीक मैम साहब। तो चले? चलो, हम तो बेसब्र है कब से। पांडे जी क्या बात है। मैम साहब हमको यकीन नहीं हो रहा। हम गांव से हमको लगा जब आएंगे तो वही साफ सफाई या कोई मिल विल में काम करेंगे, पर जब यहाँ पे आए तो यकीन नहीं कर पा रहा इतना बढ़िया घर में काम मिल रहा है। ऐसा काम जिसके लिए हर लड़का तरसता है। अरे तुम्हारी किस्मत में तो चांदी लिखी हुई थी जो कि हो रही है। सच्ची बात है, सही बात है मैम साहब। ये पंडित जी कहे थे कि तुम्हारी किस्मत शहर जाके खुलेगी, यही वो किस्मत थी मैम साहब, लगता है। मुझे भी वही लगता है। वैसे कैसा लगा तुम्हें? मैम साहब बहुत अच्छा लगा। ऐसी तो हम पहली बार हवा खा रहे, ऐसा लग रहा कश्मीर में बैठे हैं। वो जब हम वो हमारी लुगाई के साथ, बीबी के साथ जब प्यार करते थे तो बहुत पसीना हो जाता था मैम साहब। पंखा भी नहीं था ना, गांव में लाइट वाइट कहाँ रहती है ना मैम साहब। तो यहाँ तो एसी भी है, पसीना भी नहीं आएगा। और यहाँ एसी था पर पसीना ही नहीं आता था। अब तो एसी में भी पसीना आएगा। मैम साहब आप तो हमें और उकसा रही है अंदर से। सिर्फ बातें ही करोगे या कुछ करोगे भी? नहीं नहीं, हम तो भरे पड़े हैं मैम साहब अंदर से, काम काहे नहीं करेंगे। वो आपने कहा था वो एक बार छू के देखना। हाँ हाँ, अब तो तुम छू सकते हो। बहुत मुलायम हो मैडम, इंतज़ार नहीं हो रहा हमसे, करे। ठीक है मैडम। कहे थे ना मैम साहब हमारा सामान इसी रूम में लेके आएंगे। हम जा रहे हैं, हमारा बैग लेके आते हैं, ठीक है? अरे बैग लेके आने से पहले मुझसे तो पूछ लो। क्या? हाँ हाँ बताइए बताइए, पूछ रहे हैं, क्या पूछना है? मुझे तुम्हारा काम पसंद नहीं आया, मैं तुम्हें नहीं रखना चाहती। मैम साहब ऐसे कैसे पसंद नहीं आया? जब हम कर रहे थे तो आप ऐसा लग रहा था बहुत खुश है, और अब जब काम हो गया तो कह रही पसंद नहीं आया। नहीं नहीं, ऐसा मजाक मत करिए मैम साहब, हमको मजाक पसंद नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच में बोल रही हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगा काम। मैम साहब एक काम करते ना, हम और एक बार ट्राई करते, कोशिश करते और एक बार, ठीक है? क्या पता आपको अच्छा लगे। हम वीडियो देखे, वो ट्रेन से आ रहे थे ना रात को, तो हम रात को ना एक वीडियो देखे, उस पर वो वाला वैसा करके देखते हम। मैंने कहा ना, एक बार में मुझे सब समझ में आ जाता है, कोई पहली बार नहीं कर रही हूँ मैं, मुझे नहीं करना। मैम साहब देखिए ऐसा मत करिए, इस शहर में आए जैसे हम आपके घर में घुसे ना, बहुत सारे सपने देखे, वो सपने हमें 2 मिनट में चकनाचूर हो जाएंगे। एक बार ट्राई करते हैं ना मैम साहब। देखो यहाँ से निकल रहे हो कि नहीं, मैंने मना किया ना, नहीं करना मुझे कुछ भी। ठीक है, अब आपको अच्छा नहीं लगा तो हम क्या करें, ज़बरदस्ती थोड़ी ना कर सकते। आपका घर आपका पैसा, ठीक है कोई बात नहीं, हम जाते हैं, वो हमारा वो पैसा दे दीजिए आप जो कहे थे वो। कौन सा पैसा? आप कहे थे ना कि अगर पसंद नहीं आए तो 10-12 हज़ार रुपये आप ऐसे ही दे दोगी। कोई 10-12 हज़ार नहीं, निकलो यहाँ से। चलो। वाह वाह, कोई 10-12 हज़ार रुपया नहीं। अरे आप खुद कहे थे 10-12 हज़ार रुपया, आप हमको देके पसंद नहीं आया तो हम लेके जाएंगे, कह रहे बस। नहीं देना, बोलो क्या कर लोगे, क्या कर लोगे? हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते। देखो चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना अगर मैंने पुलिस को फोन कर दिया ना। कहाँ है फोन मेरा? नहीं नहीं नहीं, पुलिस को काहे को फोन करिए मैडम? वैसे भी हम शहर में किसी को जानते हैं नहीं, वो पुलिस स्टेशन में जाएंगे, वो हमको कोई निकालेगा नहीं, ऊपर से बाबूजी को फोन जाएगा, बाबूजी को दिल का दौरा पड़ जाएगा। मैम साहब देखिए, पुलिस वुलिस के चक्कर में हमको मत डालिए, वैसे भी हमने सुना है इस शहर की पुलिस बहुत मारती है। तो अब निकलो यहाँ से, मुझे कोई पैसे वैसे नहीं देने तुम्हें, और अगर तुम नहीं गए ना तो मैं पक्का पुलिस को फोन कर दूँ। जा रहे, लेकिन याद रखना भगवान आपको ना कभी माफ नहीं करेगा, सब देख रहा है ऊपर से। जितना हमारा पैसा खाए हो ना उतना भरना पड़ेगा, ठीक है? अरे ज्ञान मत पेलो, निकलो यहाँ से। ज्ञान मत पेलो। ये बताओ बैग कहाँ है हमारा? वही तुमने जहाँ छोड़ा था बाहर। हमने
मैंने जा छोड़ा था, ठीक है जा रहे। बैग में हमारे 520 रुपया थे, निकाली तो नहीं ना? अरे मैं कहाँ से निकालूंगी तुम्हारे 520? मैं इतने बड़े घर की मालकिन हूँ। हाँ, इतने बड़े घर की मालकिन है तो ऐसी चिंगू सी काय को कर रही हो? हाँ, हमारा पैसा खा गई, पता नहीं ऐसे सबका पैसा खा खा के इतना बड़ा घर बनाई हो। 520 रुपये में से 20 रुपया भी कम निकला ना तो याद रखना, वसूल करके जाएंगे। अरे निकलो निकलो, जल्दी निकलो। और पांडे जी, सबसे पहले तो पांडे जी को जाके दिखाते हम, हमको धोखा दिए। गवार, इसका 520 रुपए चोरी करूंगी क्या मैं? वैसे सही फंसाया बकरा। फिर से पांडे जी को कॉल करती हूँ और बोलती हूँ कि कोई नया बकरा भेजे, उसको भी फिर ऐसे ही घुमा के भेज दूंगी।